तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने लिविंग रूम में थी। इस लड़की का नाम है क्लाहा और जब उसकी आंख खुली तब उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। दीवार पर एक डेट लिखा हुआ था जिसको देख करके वो डर जाती है। यहाँ पर वो महसूस करती है कि उसके पीछे एक आदमी भी खड़ा है, वो कौन है पता नहीं। इसके बाद दोस्तों हमें बताया जाता है कि कैलेंडर किलर नाम करके एक किलर है जो काफी फेमस हो चुका है। वो कैलेंडर किलर लगभग सैकड़ों लोगों को मौत के घाट सुला चुका है। इसी वजह से सभी लोग डरे हुए हैं, इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि लोग रात के समय में घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें जूल्स नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट पर काम करता है। दरअसल रात के समय में अगर कोई लड़का या लड़की कहीं पर फंसा हुआ रहता है तो वो जूल्स के पास कॉल करता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। प्रॉब्लम को देख करके जूल्स सॉल्यूशन निकालता है और उस बंदे को या बंदी को घर तक पहुंचाता है सही सलामत। और ये काम वो तब से कर रहा है जब से कैलेंडर किलर चर्चे में आया है। यहाँ टीवी पर जूल्स को मालूम चलता है कि कैलेंडर किलर जिस इंसान को मारने वाला रहता है उस इंसान की दीवार पर डेट लिख देता है और इस तरीके से उस इंसान को मालूम चल जाता है कि इसी डेट को उसकी मौत होने वाली है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि कैलेंडर किलर सच में नहीं है बल्कि ये सब कुछ एक अफवाह है। खैर दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जूल्स अपनी छोटी बेटी के साथ घर पर अकेले रहता है। उसकी बेटी के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। वो अपनी वेबसाइट पर लगभग 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक ऑनलाइन रहता है। रात के समय में लगभग 10 बज रहे थे और उसी वक्त उसके पास किसी लड़की का कॉल आता है। वो काफी जोर जोर से सांसें ले रही थी और कह रही थी कि आज रात वो मुझे मार देगा, बहुत देर हो गई है। जिस पर जूल्स पूछता है कि कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि कैलेंडर किलर, क्योंकि उसने दीवार पर डेट लिख दिया है और आज वही तारीख है जिस दिन वो मुझे मारने वाला है। हालांकि जूल फिर से पूछता है कि आखिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि कैलेंडर किलर तुम्हें मारना चाहता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि मुझे एक धमकी मिली थी। दीवार पर उसने एक डेट लिखा था और उस दीवार पर मेरे और मेरे हस्बैंड की तस्वीर भी थी। दीवार पर जो तारीख लिखी हुई थी वो था 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को मैं और मेरे हस्बैंड में से कोई एक मारा जाएगा और आज है 6 दिसंबर, इसलिए मैं बहुत डरी हुई हूँ। जिस पर जूल कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास कॉल करके एक बार उन्हें बताना चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि मैंने किया था लेकिन उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। फिर जूल कहता है कि तुम इसके बारे में अपने हस्बैंड से बात कर सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि उन्हें भी यकीन नहीं होगा, उन्हें लगता है कि मेरा ये वहम है, इसलिए मैं अब ये काम करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब जिंदा नहीं रहना है, मैं मरना चाहती हूँ। बात करते हुए वो लड़की एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर गाड़ी को पार्क किया गया था। और फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लड़की वही है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। दोस्तों ये लड़की क्लाहा है जो किसी वजह से अपनी जान दे करके सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहती है। यहाँ पर क्लाहा उसे ये भी बताती है कि मेरा पति मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और आज की रात में उसने मेरे साथ जो किया है उसे देख करके मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं अपनी जान लेना चाहती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सीन उस जगह पर शिफ्ट होता है जब क्लाहा अपने पति मार्टिन के साथ होटल में गई थी डिनर करने के लिए। यहाँ पर देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक सब लग रहा था। मार्टिन ने क्लाहा को खिलाने के लिए सी फूड ऑर्डर किया था लेकिन सी फूड से क्लाहा को एलर्जी है और ये बात मार्टिन को अच्छे से पता है। यहाँ दोस्तों हमें ये भी मालूम चल जाता है कि क्लाहा को हेलुसिनेशन आता है, मतलब कि उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। इसी वजह से मार्टिन भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। डिनर कर लेने के बाद इसी होटल के अंदर एक और सीक्रेट दरवाजा था और ये दरवाजा इन लोगों को इसी होटल के अंदर एक सीक्रेट कमरे में लेकर के जाता है। इस कमरे में हवस से भरे लोग थे जो लड़कियों को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते थे। इन लोगों के बीच में मार्टिन अपनी बीवी को छोड़ देता है और वो क्लाहा को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है। ये तो मैंने आपको बहुत कम दिखाया लेकिन इससे भी कहीं बहुत ही बुरी तरीके से वो क्लाहा को टॉर्चर कर रहा था और वो ये काम अकेले नहीं कर रहा था बल्कि कमरे में जितने भी हवसी लोग मौजूद थे वो सभी लोग क्लाहा के साथ ये सब हरकतें कर रहे थे। बस इन्हीं सब की वजह से क्लाहा अपनी जान देना चाहती है। वो जा करके कार में बैठती है और कार को स्टार्ट कर देती है।
जिसकी वजह से कार के पीछे से जो धुआं निकल रहा था वो पाइप के जरिए कार के अंदर जाने लगता है। वो कार के शीशों को भी बंद कर लेती है ताकि घुटन की वजह से उसकी मौत हो जाए। इस दौरान वो होटल में हुए कांड के बारे में फिर से सोचने लगती है। उसे लोग टॉर्चर कर रहे थे तो वो कुछ समय के लिए वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम के जरिए उसे भागने का एक मौका मिल जाता है और तब से वो भाग ही रही है। यहाँ मरने से पहले एक बार क्लाहा अपनी छोटी बेटी के पास कॉल करती है और उसे याद भी कर रही थी। काफी समय तक जब क्लाहा जवाब नहीं देती है तो जूल को लगता है कि उसने कुछ कर लिया है। ठीक उसी वक्त जूल के पास उसके पिता कॉल करते हैं और कहते हैं कि जिस लड़की को तुम ट्रेस कर रहे हो उसकी लोकेशन तो मुझे बता दो। अगर तुम उसकी लोकेशन मुझे बताओगे तो मैं जा करके उसे देख सकता हूँ और उसे बचा भी सकता हूँ। जूल अपने पिता को इसमें घसीटना नहीं चाहता था लेकिन उसके पिता जिद करने लगते हैं तो इसलिए जूल अपने पिता को उस होटल के बारे में बताता है जिस होटल में क्लाहा गई थी। वो कहता है कि होटल में जाओ और क्लाहा नाम करके लड़की के बारे में पता करो। इधर दोस्तों जो क्लाहा थी उसे अपनी बेटी का बार बार ध्यान आ रहा था तो इसलिए वो कार से बाहर आ जाती है और अब वो मरने का प्लान कैंसिल करके जीना चाहती थी। वो एक बार फिर से जूल के पास कॉल करती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी के खातिर जीऊंगी और अपने पति से लड़ करके अपनी बेटी को मैं बचाऊंगी। मार्टिन चाहता है कि मैं उससे दूर हो जाऊं और वो मेरी बेटी को अपने पास रखना चाहता है। वो मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर करता है ताकि मैं उसे छोड़ दूं लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैंने मार्टिन को छोड़ा तो मेरी बेटी भी मुझसे दूर हो जाएगी। उसी वक्त जूल कहता है कि मेरी भी बीवी थी और मैं भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। मेरी बीवी भी ट्रोमा की बीमारी से जूझ रही थी। उस दिन जब मैं ऑफिस में था तब घर पर आग लग गई थी और पूरा घर जल रहा था। उस वक्त मैं फायर डिपार्टमेंट हेल्पलाइन में काम कर रहा था। आग लगने के बाद जब मुझे एड्रेस के बारे में पता चला तब मुझे मालूम चला कि मेरे घर पर आग लगी है। जब मैं भाग करके घर गया तब मुझे मालूम चला कि मेरी बीवी टब में मारी गई और मेरे दोनों बच्चे जल करके मारे गए। मेरी जो छोटी बेटी थी उसने अपने आप को अलमारी में बंद कर लिया था जिसकी वजह से सिर्फ वही बच पाई और उसका इस वक्त इलाज चल रहा है। तभी दोस्तों क्लाहा को अपने कमरे में किसी चीज की आवाज सुनाई देती है तो जब वो जाकर के चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि लैपटॉप में वही वीडियो प्ले हो रहा है जो वीडियो होटल में बनाया गया था जिस तरीके से उसे टॉर्चर किया जा रहा था और उसी वक्त उसे कांच पर डेट भी लिखा हुआ दिखाई देता है। क्लाहा गुस्से से जाकर के लैपटॉप को उठाती है और उसे तोड़ देती है। उसे यकीन हो गया था कि कैलेंडर किलर उसके आसपास ही है। क्लाहा का जब पारा हाई होता है तो उसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं। वो अजीब अजीब चीजों के बारे में सोचने लगती है। इसमें वो अपनी बेटी को भी देखती है। इधर दोस्तों जो जूल था उसे भी अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था क्योंकि उसे बार बार किसी चीज की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कांच को तोड़ता है और उसके टुकड़ों को जा करके दरवाजे पर गिरा देता है। वो देखना चाहता था कि आखिर वो है कौन जो उसके घर में घूम रहा है। कांच पर जो डेट लिखा हुआ था क्लाहा उसकी फोटो क्लिक करती है और जूल के पास भेज देती है। इस तस्वीर को देखने के बाद जूल को यकीन हो जाता है कि क्लाहा बिल्कुल सही कह रही है। वो जूल को बताती है कि बिल्कुल यही डेट मेरे लिविंग रूम में भी लिखा हुआ था। मेरा आज आखिरी दिन है और तुम भी मुझे नहीं बचा सकते हो। ठीक उसी वक्त क्लाहा को घर के बाहर एक इंसान दिखाई देता है जो इसी घर की तरफ आ रहा था। उस इंसान को देखने के बाद क्लाहा जाकर के छुप जाती है और वो जो इंसान था उसके हाथों में एक गन भी था। पीछे के दरवाजे को खोल करके वो बड़ी ही आसानी से घर के अंदर आ जाता है। क्लाहा छुपी हुई थी और वो इंसान पता नहीं कौन था लेकिन वो क्लाहा को शायद ढूंढ रहा था। ये भी हो सकता है कि यही वो इंसान है जो कैलेंडर किलर के नाम से फेमस है। इस वक्त वो इंसान ऊपर के माले पर था और क्लाहा नीचे थी। वो धीरे से मौके का फायदा उठा करके दरवाजे को खोलती है और भाग करके जंगल की तरफ चली जाती है। ठीक उसी वक्त एक बार फिर से जूल अपने पिता के पास कॉल करता है और इस कॉल को वही इंसान उठाता है जो इस वक्त क्लाहा के घर में था। अब इससे दोस्तों में ये तो साबित हो जाता है कि ये इंसान जूल का पिता है, लेकिन आखिर जूल का पिता क्लाहा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये तो हमें नहीं पता है। हालांकि जूल अपने पिता से पूछता है कि क्या आपने उस लड़की को ढूंढा, तो उसके पिता झूठ बोलते हुए कहते हैं कि मैं इस वक्त होटल के बाहर ही खड़ा हूँ। मैनेजर से मैंने उस लड़की के बारे में पूछा लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो यहाँ से जा चुकी है। अब इतना बातचीत होने के बाद कॉल कट हो जाता है। इधर जो क्लाहा थी वो जूल के पिता को कैलेंडर किलर समझ करके जंगल में बस भागे जा रही थी। होटल में जो हादसा हुआ था उसे भी वो बार बार सोच रही थी जिसकी वजह से वो गलती से नीचे गिर जाती है। वो रोड पर गिरने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद एक कार यहाँ से गुजर रही थी और उस कार का
जो ड्राइवर था वो शायद क्लाहा को देख लेता है। उसने जब क्लाहा को देखा तो वो क्लाहा को बचाने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन क्लाहा जब इस इंसान को देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि उसे लगा कि ये इंसान उसे मारने के लिए आया है। हालांकि वो इंसान क्लाहा को शांत करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। इतना कहने के बाद वो क्लाहा को उठाता है और अपनी गाड़ी में लेकर के चला जाता है। काफी समय के बाद क्लाहा को ढूंढते हुए मार्टिन घर आकर के पहुंच जाता है। वो ऊपर नीचे हर जगह क्लाहा को ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती है। हालांकि वो पैरों के निशान देख करके समझ जाता है कि वो शायद जंगल की तरफ भाग करके गई है। यहाँ सामने जूल के पिता भी थे जो खड़े होकर के मार्टिन को देख रहे थे। खैर दोस्तों, अब इधर जो इंसान था वो क्लाहा को अपनी गाड़ी में बैठाने के बाद उसे लेकर के हॉस्पिटल जा रहा था। जब क्लाहा को होश आता है तब वो एक बार फिर से फोन को ले करके जूल के पास कॉल करती है और वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। एक आदमी ने उसकी जान बचाई है और वो उसे ले करके हॉस्पिटल जा रहा है। बातों ही बातों में जब जूल जा करके अपनी छोटी बेटी को चेक करता है तो उसे काफी जोरों से बुखार आया था, इसलिए जूल जा करके फौरन दवाई लेकर के आता है और वो अपनी छोटी बेटी को पिलाता है। क्लाहा को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी को बुखार हुआ है तो वो उसे सुनाने के लिए क्लाहा उसे एक लोरी सुनाने लगती है। लोरी को सुन करके जूल भी काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि उसकी बीवी भी अपने बच्चों को ऐसे ही लोरी सुनाती होगी। लोरी सुनाने के बाद बच्ची सो जाती है। इधर दोस्तों हुआ यूं कि शायद मार्टिन काफी समय से अपनी कार से इनका पीछा कर रहा था। जब कार के पास पहुंचा तो ड्राइवर को नीचे गिराने के बाद उसे पीटना शुरू कर देता है। तभी क्लाहा उसे रोकने के लिए आ जाती है और उससे कहती है कि इससे दूर हो जाओ, इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन तभी मार्टिन उस पर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चुपचाप घर चलो। घर जाने से पहले क्लाहा उस आदमी को ले जा करके उसके कार में बैठा देती है और उस आदमी से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। यहाँ इस आदमी को भी मालूम चल जाता है कि उसका पति उसे काफी टॉर्चर करता है, इसलिए ये आदमी क्लाहा के हाथों में कुछ देता है। अब वो क्या था वो तो हमें नहीं पता क्योंकि वो चीज हमें दिखाया नहीं जाता है। जब मार्टिन क्लाहा को लेकर के घर जा रहा था तब वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इतना मारता हूँ, इतना टॉर्चर करता हूँ, तुम्हारी जगह पर अगर कोई और होता तो मुझे कब का छोड़ चुका होता। आखिर तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेती हो। जिस पर क्लाहा कहती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे ले जा करके हवसी लोगों के बीच में छोड़ आओ, तुम मुझे शर्मिंदा करने के लिए उन लोगों के बीच में लेकर के गए थे। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो अपनी बीवी के साथ ऐसा कभी नहीं करता, तुम बहुत बड़े कमीने इंसान हो। इतना सुन करके मार्टिन को गुस्सा आता है और वो फिर से क्लाहा को मारने लगता है। इधर दोस्तों जूल को अपने घर में फिर से किसी के होने का एहसास होता है। उसे मालूम चल गया था कि कोई तो है जो इस वक्त उसके घर में मौजूद है। वो जैसे ही चेक करने के लिए जाता है तभी वो पीछे से जूल के ऊपर हमला कर देता है। वो जूल के पैरों पर चाकू से हमला करता है जिसकी वजह से उसका पैर जख्मी हो जाता है। वो जूल पर हमला करने के बाद जा करके बालकनी साइड में खड़ा हो जाता है। यहाँ से गिरने से उसकी मौत भी हो जाती, इसलिए जूल उसे बचाना चाहता था। फिलहाल इस लड़के के साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पर सीन कट होता है और हमें मार्टिन और क्लाहा को दिखाया जाता है। किंग एरिया में पहुंच जाने के बाद मार्टिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी बेटी और खुद से अलग करके रहूंगा। उसी वक्त क्लाहा मार्टिन के ऊपर एक ट्रेजर से हमला कर देती है। ये ट्रेजर उसी इंसान ने दिया था जिस इंसान ने क्लाहा को बचाया था। मार्टिन पर ट्रेजर से हमला करने के बाद वो उसे गाड़ी के अंदर लॉक कर देती है और घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आते ही उसे एहसास होता है कि कोई तो है जो उसके घर के अंदर आ चुका है। जब वो अपनी बेटी को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है तब हम जूल को देखते हैं जो उसकी बेटी के पास बैठा हुआ था। जूल कहता है कि वो सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहने के बाद वो क्लाहा को लेकर के बाहर आ जाता है। यहाँ दोस्तों क्लाहा को मालूम चलता है कि द कैलेंडर किलर कोई और नहीं बल्कि जूल है। क्लाहा पूछती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, जिसके बाद जूल उसे सारे सीसीटीवी कैमरा दिखाता है जो इस घर में लगा हुआ था। जूल कहता है कि मैं सब कुछ इस सीसीटीवी कैमरा के जरिए देख रहा था। मैं हर दिन देखता था कि तुम्हारा पति किस तरीके से तुम्हें हर दिन टॉर्चर कर रहा था, लेकिन तुमने उसे काफी हद तक बर्दाश्त किया, लेकिन अब और नहीं। इसके बाद वो क्लाहा को बांध देता है और उससे कहता है कि या तो तुम या तो तुम्हारा पति, दोनों में से कोई एक आज जरूर मरेगा। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम अपने पति को मारोगी या फिर मैं तुम्हें मारूं। इधर मार्टिन जैसे तैसे करके गाड़ी के कांच को तोड़ता है और बाहर निकल करके घर के अंदर आता है। घर के अंदर जाने से पहले वो सुन लेता है कि क्लाहा किसी इंसान से बात कर रही है, इसलिए वो पीछे से जूल के ऊपर हमला
करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसकी जो परछाई है वो आईने में दिख जाती है, जिसकी वजह से जूल उसके ऊपर हमला कर देता है। बाहर के साइड में हमें जूल के पिता को दिखाया जाता है, जो यहाँ आकर के पहुंच चुके थे। यहाँ उसके पिता को उस बच्चे की लाश दिखाई देती है जो घर के अंदर गया था। उसने बालकनी से कूद करके अपनी जान दे दी। इधर दोस्तों जो जूल था वो क्लाहा से कहता है कि तुम्हें इस चाकू से अपने पति को जान से मारना है। तुमने बहुत टॉर्चर सहा है और अब तुम्हें टॉर्चर सहने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि क्लाहा का कहना था कि मैं उसे नहीं मारना चाहती हूँ, मैं बस अपनी बेटी को चाहती हूँ, उसे लेकर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जूल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें उसे जान से मारना होगा। ऐसे इंसानों को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो क्लाहा के हाथों में चाकू दे देता है। चाकू को हाथों में लेने के बाद क्लाहा मार्टिन को मारने के लिए उसके करीब जाती है, लेकिन वो मार्टिन को मारती नहीं है, बल्कि वो चाकू से जूल के पैरों पर हमला कर देती है। क्लाहा भागने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से जूल उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए फिर से उसके पति के पास लेकर के आता है। इसके बाद जूल हाथों में चाकू लेने के बाद क्लाहा को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी कोई तो था जो कि जूल को गन से शूट कर देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जूल के पिता थे। वो अपने ही बेटे को गन से शूट करके उसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो क्लाहा से कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, मैंने इसकी हैंडराइटिंग को टीवी पर देख लिया था, इसी वजह से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था क्योंकि वो तुम्हारा शिकार करने वाला था। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा तुम्हें मारने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता था। इसके बाद क्लाहा फौरन जा करके अपनी बेटी से मिलती है। अब दोस्तों अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन ढेर सारे लोगों के बीच में स्पीच देने के लिए जा रहा था। नेता होने की वजह से लोग उसे काफी पसंद करते थे और समाज में उसकी वैल्यू भी थी। लेकिन स्पीच के दौरान लोगों के फोन पर एक मैसेज रिसीव होता है। वो एक रिकॉर्डिंग थी जिसको सुनने के बाद यहाँ पुलिस आ जाती है मार्टिन को गिरफ्तार करने के लिए। दरअसल जब मार्टिन अपनी बीवी क्लाहा के साथ कार में बैठा हुआ था, तब कार में क्लाहा ने ही रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया था। रिकॉर्डिंग के जरिए मार्टिन के सारे करतूत लोगों के सामने आ जाते हैं और उसका पोल खुल जाता है। लोगों को मालूम चल जाता है कि वो अपनी बीवी को कितना टॉर्चर करता है। इसी वजह से उसे सजा हो जाती है। क्लाहा अपनी बेटी के साथ आगे की जिंदगी गुजारती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।